हेलो गाइस, मैं सूरज रास अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है, देखिए, बीए थर्ड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री का ये फर्स्ट पेपर है। तो मैंने सारे के सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं 2021 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन 18 से 19 क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। यदि आप 85% प्लस लाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप इस वीडियो को पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को बीए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई, और यहाँ सिर्फ बीए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को बीए की ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और बीएससी पेपर हैकर पर बीएससी पेपर हैकर की मिलेंगे, और एमए पेपर हैकर पर एमए की मिलेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूँ पेपर हैकर पर आपको ऑल वीडियो देखने को मिलेगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दो, दोस्तों को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारों की समस्याएं आपको बताना है। तो लॉर्ड विलियम जो बेंटिंक थे उनके सुधार थे, उनके सुधारों की आपको क्या करना है, उनके सुधारों को समझाना है। उनके जो सुधार थे उनको बताना है, उनको समझाना है, उनकी व्याख्या करनी है। बात वही है ना ये। उसके बाद में लॉर्ड जो कार्ल वाल्सिंग थे उनके प्रशासनिक के बारे में बताना है, और साथ ही साथ न्यायिक सुधार क्या थे उनके वो देखना है, और स्थायी जो उनके बंदोबस्त थे वो भी आपको याद करना है। साथ ही साथ उनके गुण और दोष, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद में जो प्लासी का और जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके कारण क्या थे, उनके परिमाण क्या थे, उनकी क्या क्या घटनाएं रही हैं, ये आपको याद करेंगे। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन याद करना है वो है लॉर्ड, तो आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी, उसके राज जो हड़प नीति थी उनकी, राज हड़प्पा नीति कह सकते हैं, तो हड़प्पा नीति थी उनकी, तो उसको अच्छे तरीके से देखना है। एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ जो कर्जन के जो साम्राज्यवादी नीति थी उनके सुधार क्या रहे, उनके जो नीतियों को सुधार करने के जो उनके कुछ कह सकते हैं कुछ उनके पॉइंट्स रहे होंगे, उनको आपको देखना है। 1935 में 1935 के अधिनियम की जो विशेषताएं क्या रही हैं, तो एक अधिनियम था, एक आर्टिकल था 1935 में, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनकी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ रही हैं, वो आपको देखना है। साथ ही साथ बात की जाए भारत में जो राष्ट्रवाद के जो उदय के कारण क्या थे, तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको याद, देखिए आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहा है, या फिर आप देख सकते हैं बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है, या फिर बीएड में एडमिशन लोगे, तो एक बार हमें कॉल जरूर कर लेना। याद रखना कॉल हमें जरूर करेंगे आप सब लोग। बीएड में एंट्रेंस जो आप एग्जाम, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में आया तो बढ़िया है, और गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आया और आप लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में हम आपको दिला देंगे एडमिशन, और आपको कॉलेज नहीं जाना है, सीधे आप घर रहिए और पेपर देने जाइए। सीधे प्रैक्टिकल आपको होगा तो प्रैक्टिकल देने भी मत जाना। और बताओ, हम ऐसे जगह आपको कराएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद है 1855, देखिए 1857 की क्रांति का कारण क्या था, उनकी असफलताएं और उनके परिमाण क्या रहेंगे, ये देखेंगे। भारत में अंग्रेजी और फ्रांसियों जो के संघ थे, उनके अंग्रेजों की सफलताओं और फ्रांसियों की असफलताओं का कारण क्या रहा है, ये यहाँ पे याद करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे, वो है, देखिए लिटन के जो प्रशासन और उनके मूल्यांकन के बारे में, उनके कार्यों का प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप याद करेंगे, उनके परिचय, जीवन परिचय को वो याद करेंगे। साथ ही साथ महात्मा गांधी की जो असहयोग आंदोलन था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम 2021 के लिए, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बनता है, ठीक है। उनके कारणों के, असफलताओं के कारण के बारे में याद करेंगे। उसके बाद में पंचशील, जो पंचशील, देखिए पंचशील जो आधारित भारत में विदेशी नीति के बारे में देखें, पंचशील से आधारित जो विदेशी नीति थी भारत में, वो उसको याद करेंगे। साथ ही साथ जो समय आंदोलन चला था, एक सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन चला गया था, अवज्ञा आंदोलन, उसको आप क्या है पृष्ठभूमि, मतलब उनके महत्व के बारे में देखेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक राजनेता के रूप में महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा है, ये आप क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2021 के लिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाता है। यूपी आल यूनिवर्सिटी, यूके आल यूनिवर्सिटी एंड बिहार आल यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और एमपी में ये क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए। उसके बारे में अपने सिलेबस को और उसमें टिक लगा लीजिए, आपके बुक नोट्स वगैरह कुछ भी है तो उसमें। भारत में देखिए, भारत में
जो संप्रभुता का उसका उदय कैसे हुआ है, उनके कारण के बारे में आप देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, साइमन कमीशन पर टिप्पणी, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी आप याद करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों की व्याख्या आपको बताना है। साथ ही साथ मराठों में जो पतन के कारण क्या थे, तो मराठों के पतन के कारणों को अच्छी तरीके से आप याद करेंगे। 1919 के अधिनियम के बारे में आप याद करेंगे, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, आप उसको याद करेंगे अच्छे तरीके से। बंगाल विभाजन पर टिप्पणी आपको लिखनी है, इस मोस्ट इंपोर्टेंट, बंगाल विभाजन, भारत का विभाजन पर आपको टिप्पणी याद रखनी चाहिए। महात्मा गांधी, देखिए गांधी जो कह सकते हैं इरविन जो समझौता हुआ था लेख, उनके बारे में आपको लिखना है। एक इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, उस पर आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, नोट्स को तैयार कर लीजिए उस पर, ठीक है। उसके बाद में है लॉर्ड हेस्टिंग के न्याय संबंधी सुधार, तो मैं ये ऊपर दे चुका हूँ, इसको यहाँ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्टिंग में दे दिया था। उसके बाद में देखिए स्वाधीनता आंदोलन में जो कह सकते हैं जो भगत सिंह का जो और लक्ष्मी बाई का जो योगदान रहा है, देख सकते हैं अब जो योगदान रहा है, उस योगदान के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है राज एवं देखिए राज एवं प्रजाति, जो प्रजातीय कह सकते हैं, राज एवं प्रजातियों को समझाना, तो राज्य प्रजातियों के बारे में आप अच्छी तरीके से एक बार देख लेना। उसके बाद में आप जानते हैं कि जो मैसूर था उसका प्रथम और द्वितीय युद्ध किया गया था, तो मैसूर का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध अच्छी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना एग्जाम 2021 के लिए। ये थे 1819 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2021 के एग्जाम के लिए, इनको याद करके आप ला सकते हैं 85% प्लस। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम बनती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए हमेशा हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे, ठीक है। और बरेली में आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कोई प्रॉब्लम थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।